श्रीमान, कहाँ चले? देखते नहीं कि इस द्वार में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है? वो तो देख रहा हूं, परंतु मैं तो अकेला हूं, मेरे साथ और कोई दूसरा नहीं। मेरा ये तात्पर्य नहीं था। तो फिर? हम और तुम एक साथ अंदर नहीं जा सकते। इसीलिए तो पहले मैं अंदर जा रहा हूं। बट हाँ, अधिक से अधिक इतना कह सकते हो कि हम दोनों एक साथ यहां आए थे। ऐसा भी है तो तुमने ये निर्णय कैसे ले लिया कि तुम पहले जाओगे? देखो, मैं एक यात्री हूं, मुझे देवी के दर्शन करके आगे भी जाना है, इसलिए पहले मुझे देवी के दर्शन कर लेने दो। जिन्हें देवी से श्रद्धा होती है वो ये नहीं देखते कि देवी के दर्शन से उनके कार्य में कोई विलंब हो रहा है। अच्छा। चलो यूं ही सही, परंतु आयु में तो मैं तुमसे बड़ा हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि बड़े छोटों के अधिकार को छीन ले। हाँ, और अधिकार मांगने का अर्थ ये भी नहीं कि बड़ों का अनादर किया जाए। आप दोनों यूं ही लड़ते रहेंगे या आगे भी बढ़ेंगे? देखते नहीं भक्त जनों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। श्रीमान जी, मैं तो स्वयं अंदर जाने के लिए व्याकुल हूं, परंतु ये बालक मेरी राह रोक के खड़ा है। मैंने इन्हें इसलिए रोका क्योंकि ये मुझसे पहले अंदर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, जबकि मैं पहले यहाँ आया था। ये सत्य नहीं है, पहले मैं आया था। देखो भाई, इस प्रकार झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं। तुम दोनों हम सबका समय नष्ट कर रहे हो। ठीक है, तो फिर इनसे कहिए कि पहले मुझे अंदर जाने दें। मैं तुम्हें अंदर जाने की अनुमति अवश्य दे देता, परंतु अब तो सिद्धांत का प्रश्न है, इसलिए पहले तो मैं ही अंदर जाऊंगा। और मैं तुम्हें पहले अंदर नहीं जाने दूंगा। हमारी मानो, तुम दोनों यहाँ से दूर जाकर लड़ झगड़ कर, या तुम्हारा मन चाहे वैसे, पहले ये निर्णय कर लो कि तुम दोनों में से अंदर पहले कौन जाएगा, परंतु हमारी राह न रोको। मुझे स्वीकार है। मुझे भी स्वीकार है। आओ अपनी अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन दिखाएं। जो जीत जाए वही मंदिर में पहले प्रवेश करेगा। देखो बालक, मैं यहाँ देवी दर्शन के लिए आया था, कला प्रदर्शन के लिए नहीं। यदि अंदर जाने के लिए और कोई मार्ग नहीं तो फिर मैं तैयार हूं। तो फिर आओ, देखते हैं कौन कितने पानी में है। चलो। हम में से जो भी अपने बाण से इस आंख की पुतली को भेद देगा वही विजयी माना जाएगा। उसे ही मंदिर में पहले प्रवेश करने का अधिकार होगा। क्या देख रहे हो? कुछ देख नहीं रहा हूं, सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हो? यही कि तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम क्या कर रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं। आंख का कितना सुंदर चित्र तुमने बनाया है। कदाचित प्रकृति ने इसीलिए तुम्हारे इन कोमल हाथों को बनाया था कि तुम इनसे चित्रकारी कर सको, परंतु तुम इन हाथों में धनुष्य बाण उठाकर प्रकृति की दी हुई देन का अनादर कर रहे हो। मेरे हाथ को मत देखो, अपने लक्ष्य की ओर देखो। ध्यान हट गया तो निशाना भी चूक सकता है। अपना धनुर्बाण संभालो और अपने भाग्य को पहले तुम आजमा लो। मुझे कोई आपत्ति नहीं। बालक, मंदिर में तो प्रवेश पहले तुम करना चाहते थे ना, तो फिर यहां इतनी उदारता क्यों दिखा रहे हो? यहां भी पहले तुम ही करो, मैं तुम्हें अवसर देता हूं। मुझे पहला अवसर देकर शेष जीवन पछतावा करोगे। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि अगर मैंने लक्ष्य भेद दिया तो फिर तुम्हारे लिए शेष क्या बचेगा? कोई बात नहीं, जो बचेगा उसे मैं अपना भाग्य समझ लूंगा। ठीक है, तो फिर देख लो। अभिनंदन बालक, अभिनंदन। परंतु तुम्हारा कोमल शरीर और तुम्हारी क्षमता आपस में मेल नहीं करते। फिर भी तुम्हारा लक्ष्य भेदन प्रशंसा योग्य है।
मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे बाण चलाने का अवसर मत दो। अब तुम किस पर बाण चलाओगे? तुम्हारे गुरु ने तो तुम्हें बताया होगा कि लक्ष्य केवल एक होता है। नहीं बालक, मेरे गुरु ने मुझे यह बताया था कि यदि बाण चलाने की कला आती हो तो लक्ष्य अपने आप जन्म लेता है। और वैसे भी संसार में लक्ष्य बहुत हैं। तुम्हारे बाण ने लक्ष्य का भेदन अवश्य किया है, परंतु अब तुम ये देखना बालक कि मैं तुम्हारे इस बाण के साथ क्या व्यवहार करता हूं। कहां गया तुम्हारा बाण बालक? अब तुम ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे इस लक्ष्य को मेरे बाण के अतिरिक्त और किसी के बाण ने भेदा होगा। अब मैं मंदिर की ओर प्रस्थान कर सकता हूं ना? नहीं। क्यों? ये निर्णय कौन करेगा कि तुम जीत गए और मैं हार गया? बाण तो मेरा भी लक्ष्य पर लगा था। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। एक काम करो, मंदिर पहले तुम चले जाओ, मैं तुम्हें इसकी अनुमति देता हूं। मुझे अनुमति नहीं, अधिकार चाहिए। चलो यूं ही सही, मैं अनुमति शब्द वापस लेता हूं और तुम्हें अधिकार देता हूं। अधिकार दया से नहीं लिया जाता, क्षमता से लिया जाता है। बड़े विचित्र हो, ना मुझे जाने देते हो ना खुद जाने को तैयार होते हो। इस विवाह का कोई तो अंत होगा। अंत क्यों नहीं? इस बात का तो पहले ही निश्चय हो गया था कि जो भी जीतेगा वही मंदिर में पहले प्रवेश करेगा। सत्य है, जीता मैं था। परंतु मैं भी तो हारा नहीं। तुम चाहते क्या हो? हार या जीत का निर्णय यदि धनुष और बाण से नहीं हुआ तो क्या, अभी खड़ग तो बाकी है। तुम व्यर्थ हट मत करो बालक। मुझे बालक मत कहो। तो क्या कन्या कहूं? सच पूछो तो तुम्हें कन्या कहने को ही मन करता है। अरे क्यों, न जाने क्यों ऐसा लगता है कि प्रकृति ने तुम्हें कन्या बनाते बनाते बीच में अपना विचार बदल दिया हो। तुम मुझे क्रोधित कर रहे हो। मैं बातों में नहीं, कर्म में विश्वास रखता हूं। निकालो अपना खड़ग और देखो कि इस कोमल तन में कितनी शक्ति है। जाने भी दो मित्र, अब इस विवाद को यहीं समाप्त कर देते हैं। भयभीत हो रहे हो? नहीं, चिंता हो रही है कि कहीं तुम्हारी इस कोमल कलाई में होंच ना आ जाए। तुम नहीं मानोगे। वाह बालक! ओ, ओ, ओ। वाह वाह वाह! ओ, कौन है? ओ, ओ, ये बाबा, ओ, ओ, बहुत अच्छा, वाह बालक, और कोशिश। क्या बालक? वाह बालक! बस बस बालक, बहुत हो गया। क्षमा करना सुंदरी, यदि पांडु पुत्र अर्जुन को इस बात का ज्ञात होता कि तुम एक कन्या हो तो मैं तुमसे कभी नहीं उलझता।